Good morning, my dear students. In last class, we read up to paragraph 6th. So let's begin. Let's start with paragraph 7. Just see here. As a matter of fact, every day in every way, है ना, तथ्य के अनुसार क्या हुआ कि हर दिन हर तरह से दैट लिटिल एल्फ, वो छोटा बौना, वॉज ए नैग, एक नैग होता गया, है ना। नैग की मीनिंग हमने यहाँ देखी थी। नैग किसे कहते हैं? ओके, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, है ना। यानी कि पैट्रिक क्या है, पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत अब करने लगा था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, और वो एक ड्रैग हो गया था। ड्रैग की मीनिंग भी हमने लास्ट क्लास में यहाँ देखी थी कि ड्रैग क्या होता है ना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी भी थकान महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ड्रीरी, स्कूल जाते समय उसकी आंखें क्या हैं, फुली रहती थी और थकी थकी। क्यों? रात भर जागने की वजह से। ओके, नाउ कम टू द पैराग्राफ 8। फाइनली, अंत में, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, है ना। स्कूल का अंतिम दिन आ पहुंचा। कहने का क्या मतलब है? एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब क्या था कि एल्फ क्या था, अब जाने के लिए वो मुक्त हो चुका था, है ना। दोनों में, एल्फ में और पैट्रिक में क्या शर्त लगी थी? एल्फ ने कहा था कि मुझे इस कैट से छुटकारा दिला दो, मैं इसके बदले तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो पैट्रिक ने क्या शर्त रखी थी कि यदि तुम सेमेस्टर ख़त्म होने तक मेरे सारे होमवर्क कर दोगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूँगा। यही तो बात हुई थी। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? एज फॉर होमवर्क, और जहाँ तक होमवर्क की बात है, देयर वॉज नो मोर, अब कुछ भी होमवर्क करने के लिए बचा नहीं था। सो अतः ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। क्या कहने का मतलब है सेंटेंस में? सो अतः वह मतलब वो एल्फ बौना, क्वाइटली चुपचाप, एंड स्लाइडली धीरे से, स्लिप्ड आउट निकल गया। कहाँ से? द बैक डोर, पीछे के डोर से वो दरवाजे से निकल गया शर्त के मुताबिक। नाउ कम टू द पैराग्राफ 9। पैट्रिक गॉट हिज एज, है ना। पैट्रिक को क्या मिला सेमेस्टर में? ए रैंक मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लास में पढ़ने वाले जो अन्य मित्र थे, सहपाठी थे, वे एकदम आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो सभी शिक्षक थे वो क्या है, वो मुस्कुराए, और सभी क्या थे? वर फुल ऑफ प्रेज, सबने उसकी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक के साथ ये क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो मॉडल का मतलब होता है कि जब आप किसी के सामने ऐसा काम करिए कि आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाओ, है ना। तो वो एक उदाहरण स्वरूप बालक था। किड मतलब बच्चा, है ना। अब वो दूसरे बच्चों के सामने एक उदाहरण हो गया था। पैट्रिक क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, है ना, अपना रूम साफ किया। डिड हिज कोर्स, कोर्स में डेली के अपने जो कार्य होते हैं उनको पूरा किया। वॉज चीयरफुल, और प्रसन्न था। नेवर रूड, कभी भी क्रोध नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, मालूम पड़ता था मानो कि, लाइक मीन्स जैसे कि, ही हैड डेवलप्ड, उसने विकसित कर लिया है क्या? ए होल न्यू एटीट्यूड, अपने अंदर एक नया एटीट्यूड, क्या है, व्यवहार विकसित कर लिया है पैट्रिक। ठीक है,
नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज 10. यू सी, आपने देखा क्या, इन द एंड, लास्ट में क्या होता है, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. पैट्रिक यही सोचता रहा कि उस छोटे बौने के साथ ही हैड मेड दैट टाइनी मैन, मतलब क्या, कि उस छोटे बौने से, उस छोटे मनुष्य से पैट्रिक ने सारे होमवर्क करवाए. पैट्रिक ये सोचता था. बट आई विल शेयर ए सीक्रेट. यहाँ पे जो आपके राइटर हैं, कौन, कैरोल मुरे, ये क्या सीक्रेट का शेयर कर रहे हैं आपसे, हम रीडर से, पढ़ने वालों से. बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं एक यहाँ पे आपसे सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा. क्या, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मतलब मैं आपके और अपने बीच में. ये सीक्रेट क्या है वो, इट वॉज नॉट द एल्फ, ये वो एल्फ नहीं था. पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद ये किया. और हमारा टाइटल क्या है लेसन का, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. तो राइटर क्या कह रहा है कि पैट्रिक को यही लगता था कि उसका होमवर्क उसने खुद किया है, सॉरी बौने ने किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक ने खुद किया. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है और आपका होमवर्क रहा ये वर्किंग विद द लैंग्वेज, ये आपका होमवर्क है. इसके हेल्प के अकॉर्डिंग आपको ये फिलअप करना है बुक में. ओके, थैंक यू.